थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपने शायद सुना होगा, पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आखिर में क्या होता है और कैसे होता है, ये समझने में हम सभी को थोड़ी बहुत दिक्कत तो होता है। आज इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे स्लोली, क्लियरली, स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले अराउंड 20th सेंचुरी के आसपास साइंटिस्ट्स ने एक बहुत अजीब चीज़ को लेकर क्यूरियस था। उन्होंने म्यून्स के बारे में सुना था। म्यून्स जो कि इलेक्ट्रॉन की जुड़ा भाई माना जाता है। जमीन से कहीं ज्यादा ऊंचाई में जब हाई एनर्जी कॉस्मिक रे एटमॉस्फेयर को हीट करता है तब म्यून्स क्रिएट होता है। म्यून्स बहुत ही अनस्टेबल होता है और फ्रैक्शंस ऑफ माइक्रोसेकंड पे वैनिश हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है क्योंकि इतनी छोटी लाइफ स्पान में अगर ये लाइट की स्पीड से भी चले ना तब भी कुछ 100 मीटर से ज़्यादा दूरी तक नहीं चल पाएगी। लेकिन फिर भी कुछ म्यून्स आसमान में 10 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई से भी भूमि पर गिर रहा है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट्स ने म्यून्स को लैब में बनाने का डिसीजन लिया ताकि इसकी लाइफ स्पान को परफेक्टली मेजर किया जाए। लैब का रिजल्ट आया 2.2 माइक्रोसेकेंड्स। इमेजिन कीजिए कितनी कम है, एक सेकेंड का सिर्फ 2 मिलियन हिस्सा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी छोटी, इतनी कम लाइफ स्पान में म्यून्स इतनी ऊंचाई से जमीन पर गिर रहा है? हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से म्यून्स इतनी तेज से चल रहे हैं कि उनकी टाइम स्लोली चलने लगा। इससे उन्हें अर्थ तक पहुंचने के लिए ज़्यादा वक्त मिल रहा है। इसको कहते हैं टाइम डायलेशन, जिसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो प्लीज गो थ्रू माय लास्ट वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए अब देखते हैं कि म्यून्स के पर्सपेक्टिव में क्या होता है। म्यून्स की पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम नहीं बल्कि डिस्टेंस चेंज होगी। म्यून्स खुद को ऐसे देखेगा कि वो स्टैंड स्टिल है और अर्थ हाई वेलोसिटी में उसके तरफ आ रहे हैं। ये स्पीड इतना तेज है कि इसके और अर्थ का डिस्टेंस श्रिंक कर जाएगी। म्यून्स के पर्सपेक्टिव में ये डिस्टेंस लगभग 100 मीटर्स के आसपास होगी, इसलिए वो इतनी जल्द अर्थ तक पहुंच पाएगी। स्पीड जितनी बढ़ती रहेगी दूरी उतनी कम होती जाएगी। इसे कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। चलिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को समझते हैं फोटोन क्लॉक से। अब मान लीजिए ये स्पेसशिप में एक फोटोन क्लॉक है। सिंप्लिसिटी के लिए इमेजिन कीजिए ये स्पेसशिप आसमान में एक रोड के बराबर चल रहा है। हमें पता है कि फोटोन क्लॉक में फोटोन वर्टिकली नहीं बल्कि डायगोनली मूव करेगा। ये स्पेसशिप ऐसी है कि जब फोटोन बॉटम मिरर को टच करता है रोड में एक स्टैंप लग जाता है। अब स्पेसशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? स्पेसशिप को महसूस होगा कि वो स्टैंड स्टिल है और सब कुछ ये रोड भी मूव कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। शिप के लिए फोटोन क्लॉक का फोटोन डायगोनली नहीं बल्कि वर्टिकली मूव करेगा और स्टैंप लग जाएगा रोड पर एट ईच रिफ्लेक्शन ऑन बॉटम मिरर। चलिए अब फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं। मान लीजिए इन दोनों स्टैंप का बीच का डिस्टेंस है L और दोनों स्टैंप का बीच का टाइम इंटरवल है T और स्पेसशिप की वेलोसिटी अगर v है तो v इक्वल्स टू होगा L/T, राइट? अब सेकेंड केस में आते हैं। सपोज सेकेंड केस में दोनों स्टैंप्स का बीच का डिस्टेंस है L' और टाइम इंटरवल है T'। लेकिन स्पेसशिप का जो वेलोसिटी है v वो तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि दोनों इंसिडेंट सेम ही है। हम जस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, स्पेसशिप के पर्सपेक्टिव में और रोड के पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ वेलोसिटी होगा v इक्वल्स टू L' डिवाइडेड बाई T'। अब जरा ध्यान से दोनों केस को देखिए। हमें टाइम डायलेशन पता है, क्योंकि ये स्पेसशिप मूव कर रहा है तो यहाँ टाइम स्लो हो जाएगा। तो स्पेसशिप की टाइम T' विल बी लेस देन रोड का टाइम T। मान लीजिए ये स्पेसशिप लाइट की स्पीड की 86.6% स्पीड में चल रहा है। तो फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ टाइम डायलेशन हमें टाइम डायलेशन फैक्टर मिलता है अप्रोक्सीमेटली 2। तो टाइम डायलेशन फैक्टर हमें मिला 2, तो T' विल बी इक्वल टू T डिवाइडेड बाय टाइम डायलेशन फैक्टर इक्वल्स टू T/2। तो दोनों स्टैंप्स का बीच का डिस्टेंस होगा सेकंड केस में L' इक्वल्स टू T' मल्टीप्लाई बाय V इक्वल्स टू T/2 मल्टीप्लाई बाय V इक्वल्स टू T/2 into L/T equals to L/2।
देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह हमें दिख रहा है कि लेंथ सेकंड केस में कम हो गया, लेकिन ये दोनों इंसिडेंट्स तो सेम ही है, एक ही बार हो रहा है। फिर भी दिख रहा है कि स्पेसशिप के लिए डिस्टेंस कम हो गया। यही है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। जितना स्पीड बढ़ती रहेगी दूरी उतनी कम होती जाएगी और इसी ही वजह से म्यून्स इतनी जल्द अर्थ तक पहुंच पाती है। और भी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो टाइम डायलेशन है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पेस, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। टाइम डायलेशन की वजह से ही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये इस इंटरकनेक्शन की वजह से, क्योंकि ये टाइम और स्पेस को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है, ये इंटर रिलेटेड है, इसलिए इन दोनों के एक साथ कहते हैं स्पेस टाइम। आई होप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को मैंने अच्छी तरह से क्लियरली डिस्क्राइब कर पाई। साइंस की और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।